देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली में आयोजित जनसभा में केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जब आरएसएस के कार्यकर्ता लोगों के सामने आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह की बातें करेंगे तो जनता को यह सामने रखना चाहिए कि उनके अनुसार इन नेताओं ने देश और संविधान के साथ विश्वासघात किया। राहुल गांधी ने कहा, आप सामने कहिएगा कि आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संगठन गद्दार है। उन्होंने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया और संविधान पर आक्रमण किया। कांग्रेस सांसद ने इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों और संविधान के प्रति कथित हमला करने की घटनाओं पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। जब आप डर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। ऐसा लखनऊ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ऐसे मुद्दों का इस्तेमाल केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता को वास्तविक समस्याओं और विकास कार्यों की जानकारी से वंचित रखना इस सरकार की रणनीति का हिस्सा बन गया है। उनका मानना है कि सरकार को असल मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि राजनीतिक बयानबाजी में उलझना। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने आगे कहा कि जनता को यह समझना चाहिए कि ऐसे बयान केवल सत्ता बचाने और ध्यान भटकाने के लिए दिए जा रहे हैं, जबकि असली मुद्दे अनदेखे रह जाते हैं। देखिए, ऐसा है, हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर। अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते हैं, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक। स्मार्ट सिटी, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर। उन्हें अभी देखना, भाजपाई क्या कहेंगे कि भाजपा के डर से हनुमान जी की जयंती पर पत्रकारों का भंडारे में गए हैं। जो ये कहे उसका नाम पता हमें बताना, उसको गाड़ी हम भेजेंगे और सैफई अपने हनुमान जी का दर्शन कराएंगे। और तुमने समझा नहीं, सोने की चिड़िया बोलने वाला अमृतकाल में बीजेपी वाले सोने की चिड़िया सहम गई है। अमृतकाल में सोने की चिड़िया सहम गई है और सोना ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हमारे सुनार खटिया डाल के सोए वहां पे, सोना शुरू कर दें। ये सोने का नहीं कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, ये व्यापारियों को सोना देना चाहते हैं कि सो जाएं यहीं पर। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे वसूली नहीं कर सकते हैं, छोटे दुकानदारों से, छोटे कारोबारियों से। तो ये बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं उनके शोरूम खुलवा देंगे, उनसे वसूली करना आसान होगा। इसलिए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हाल ही में बुलंदशहर पहुंचे और बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और उनका मनोबल बढ़ाने पर जोर दिया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल कार्यकर्ताओं का निर्माण करना और उन्हें सक्रिय बनाना है। उन्होंने कहा, कार्यक्रम से कार्यकर्ता का निर्माण होता है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के महंगाई से जुड़े सवालों पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी कभी गांव, गरीब और किसानों की स्थिति को नहीं देख पाए। मंत्री ने जोर देकर कहा कि भाजपा सरकार हमेशा आम जनता के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पूरे राज्य के अंदर
संबंधित जिलों में प्रशिक्षण वर्ग में आने का सौभाग्य मिला। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक विचारधारा है, जिसके आधार पर अंत्योदय एकात्म मानव दर्शन है पंडित दीनदयाल, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। कार्यकर्ता निर्माण की एक प्रक्रिया है और कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ता का निर्माण है। पार्टी का अपना कार्यक्रम है, कार्यकर्ता कार्यालय और कार्यक्रम में संगठनात्मक, आंदोलनात्मक, रचनात्मक मेरे का और संगठनात्मक में ही हमारे 4 प्रकार के कार्यक्रमों की बैठक, कार्यकर्ता सम्मेलन और प्रशिक्षण वर्ग। वह 4 में से एक कार्यक्रम प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, जिसमें अनुशासन के रहता है और रात में भी कार्यकर्ता रुके दूसरे दिन में जो प्रशिक्षण वर्ग में आने वाले हैं और विषय वस्तु पर भाषण दिया जाए। तो कार्यकर्ता और संगठन का समन्वय, यानी कार्यकर्ता सरकार योजना बनाती है, जमीन पर उतारने का काम संगठन को करना पड़ता है। सरकार बजट बनाती है, वो गरीब तक पहुँचे, योजना का लाभ मिला गरीब को। और कोई संगठन और सरकार दोनों मिलकर सरकार की योजना ने घर सभी को मिल जाए, कोई अछूता है तो उसको घर मिल जाए, राशन कार्ड नहीं मिला तो उसको राशन कार्ड मिल जाए। तो सभी जो सरकार की योजना, किसान सम्मान निधि किसी को नहीं मिला नहीं। और पारदर्शी व्यवस्था, यानी 4 लाख करोड़ हम किसान के सम्मान निधि खाते में भेज रहा हूँ, तो 1 रुपया की उसमें रिश्वत नहीं। ये जूता मोजा स्वेटर भेज रहा हूँ मैं नीचे, 1 रुपये को उसमें कमीशन नहीं होना चाहिए। ये पारदर्शी व्यवस्था यदि डबल इंजन की सरकार आदि मोदी जी आदि योगी जी के नेतृत्व नीचे तक सरकार काम कर रही है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कैसे पीडीए पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एफिकेशन की बात करते हैं जब उनके शासन में पीडीए का सबसे अधिक नुकसान हुआ। विश्वनाथ पाल ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने SC/ST अधिकारियों का डिमोशन किया था, जो स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण कदम था। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले समाज और प्रशासनिक तंत्र दोनों के लिए हानिकारक रहे। विश्वनाथ पाल ने यह भी कहा कि पीडीए जैसे मुद्दों पर बयान देने से पहले यह देखना चाहिए कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए क्या कदम उठाए। अखिलेश यादव लगातार दलितों के हितों की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं और इसको लेकर सरकार को निशाना साध रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी नेता का अगर चाल चरित्र देखना हो तो जब वो सत्ता में रहे तब देखो। सत्ता में ना रहने के बाद तो लोग लुभावने वादे करते हैं, लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं, लेकिन जब माननीय अखिलेश यादव जी सत्ता में थे तो उस वक्त जो आज दलितों के हित की बात कर रहे हैं, यही माननीय अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने अपनी सरकार में SC/ST OBC की बैकलॉग भर्ती हो रही थी, जिसको इन्होंने रोक लगा करके SC/ST OBC का बड़ा नुकसान किया। जो पूरे देश में बैकलॉग की बहुत जगह खाली है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने बैकलॉग भरने का काम नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता माननीय बहन जी अपनी गवर्नमेंट में भर्ती कर रही थी, लेकिन जैसे 12 में माननीय अखिलेश यादव जी आए तैसे उन्होंने उस भर्ती को रोक लगा दिया। तो SC/ST OBC के हित ऐसी कैसे हो सकते हैं? SC समाज को बहन जी ने ठेकेदारी भी आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को भी छीनने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया। तो SC समाज के हित ऐसे कैसे हो सकते हैं? SC/ST के जो अधिकारी थे, इनको प्रमोशन माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में दिया था। DYSP को SP, तहसीलदार को SDM, बाबू को बड़े बाबू बनाने का काम किया था, जिनको डिमोशन करके माननीय अखिलेश यादव जी ने उन लोगों का भी बड़ा नुकसान किया है। प्रमोशन का आरक्षण का बिल भी कांग्रेस की गवर्नमेंट में समाजवादी ने फड़वाने का काम किया है। इसलिए SC हो, ST हो, OBC हो, चाहे मुस्लिम हो, मुस्लिम समाज के लिए भी माननीय बहन जी ने 100 कामों की सूची जारी की है जो बड़े काम थे, बाकी तो बहुत काम किया। तो अगर किसी ने सर्व समाज के साथ साथ SC/ST OBC का भी अगर किसी ने भला किया है तो वो कोई और नहीं, बहुजन समाज पार्टी है, जो बिना घोषणा पत्र के, बिना वादे के अपने सभी लोगों का काम करने का काम करती है। इनका तो ये ड्रामा है, नाटक है। चाहे ये अम्बेडकर जयंती का मनाने का नाटक किए, मानव साहब की जयंती मनाने का नाटक किए। अरे मानव साहब ने तो BSP बनाई है, अगर उनकी विचारधारा बहुत अच्छी है तो BSP को काम करना शुरू कर देना चाहिए।
क्योंकि बीएसपी तो मानवर साहब ने बनाई और मानवर साहब ने अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी और बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी माननीय बहन जी को बना के गए हैं। जो माननीय बहन जी मानवर साहब की विचारधारा को बहुजन समाज पार्टी को लेकर के बड़ी मजबूती से चल रही हैं और हम लोगों ने बिना किसी दल के गठबंधन के 2007 में सरकार बनाई थी, फिर एक जनता का गठबंधन तैयार करके 27 में सरकार बनाने का काम करेंगे। जिलों का नाम बदला इसको लेकर हाँ, तो वो भी नुकसान किया, ये तो मैंने कम गिनाया, बहुत नुकसान किया है। तमाम महापुरुषों के नाम से जिले बने थे, छत्रपति साहू जी नगर बना था जो पिछड़े समाज के महापुरुष थे, उसको भी बदलने का काम किया। भीमनगर बदलकर मानवर बाबा साहब के नाम बदल करके उनका भी अपमान किया, छत्रपति साहू जी का अपमान किया। रमाबाई नगर बदलकर कानपुर देहात किया, उनका अपमान किया। संत रविदास नगर बदल भदोही किया, उनका अपमान किया। हमने यही तो बताया कि चाहे SC ST OBC समाज के विकास की योजनाओं को रोक लगा के नुकसान किया और SC ST OBC समाज में जन्मे जो हमारे महापुरुष रहे हैं उनके नामों को बदलकर भी उनका अपमान किया। अखिलेश यादव लगातार दलितों के हितों की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं और इसको लेकर सरकार की निशाना साध रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर तीखा हमला किया। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी का दिमागी संतुलन खराब हो गया है और लगातार हारते हारते उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, आज खड़ी देशों में संकट है और इस संकट के समय पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है, लेकिन राहुल गांधी और उनकी पार्टी संकट में भी राजनीति कर रहे हैं। मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीति करना अनुचित है और जनता को इससे भटकाया जा रहा है। कि आर्थिक तूफान आने वाला है, जो जिस तरीके से मोदी जी आर्थिक ढांचे को चेंज कर रहे हैं। देखिए, उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया। लगातार हारते हारते उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। पूरी दुनिया के साथ आज खाड़ी देशों के युद्ध के साथ संकट है। उस संकट में पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, लेकिन ये और इसकी पार्टी और विपक्ष इस संकट में भी राजनीति कर रहे हैं। कि आर्थिक तूफान आने वाला है, जो जिस तरीके से मोदी जी आर्थिक ढांचे को चेंज कर रहे हैं। देखिए, उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया। लगातार हारते हारते उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। पूरी दुनिया के साथ आज खाड़ी देशों के युद्ध के साथ संकट है। उस संकट में पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, लेकिन ये और इसकी पार्टी और विपक्ष इस संकट में भी राजनीति कर रहे हैं। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?